मशहद में इंशाल्लाह आप सबको खुदा ज़ियारत नसीब। एक अलग हवा है, एक अलग फजा है। जो जा चुके हैं, जो नहीं है, अल्लाह उनके दिल वहीं हों। वहाँ पर एक मस्जिद है, मस्जिद गौहर शाद, जो तस्वीरों में आप देखते हैं तो एक ब्लू कलर का जो टॉम नजर आता है, ब्लू ग्रीन का, वो असल में मस्जिद का है। हरम का तो गोल्डन कलर का है, तो वो उसके साथ ही बिल्कुल एडजेसेंट है, एक सैन के साथ। मस्जिद गौहर शाद जो है वो एक वहाँ उस जमाने में जो सुल्तान था, उसकी जो ज़ौजा थी गौहर शाद, उसके नाम पर है। वो बहुत पाकीज़ा खातून थी और उन्होंने इस मस्जिद के लिए जो है वो काम शुरू कराया। और उनकी शराइत यही थी कि जो भी मजदूर भी काम करे वो बावजू होकर जो है वो इस मस्जिद काम करे। ज़ाहिरन शायद देखने में भी जो थी वो बेहतर थी। तो एक ही दिन जैसे काम हो रहा था मस्जिद में, तो आई देखने के लिए। तो वैसे तो शायद नकाब या हिजाब करती थी, नकाब लगाती थी, लेकिन कहीं हवा के चलने से उनका नकाब जो है वो हटा। एक मजदूर की निगाह उन पर पड़ गई। अब जैसी ही वो निगाह पड़ी और बहरन उनका मजदूर जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया और उसकी हालत जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई। इतनी ख़राब हुई कि वो मजदूर बीमार हो गया। गरीब था, मजदूर था, माँ बेचारी उसकी बड़ी सादी सी थी। जब उसने बीमारी देखी बेटे की बर्दाश्त, तो पूछा कि क्या हुआ। उसने यही इजहार किया कि मुझे जो है वो खातून से जो है वो इश्क हो गया। अब वो बहरहाल सादी सी औरत थी, वो उठी और सीधी सी मलका गौहर शाद के पास पहुंच गई। लोगों ने पूछा क्या काम है, कहा रिश्ता। हालांकि वो बहरहाल वो ऑलरेडी जो थी वो शादीशुदा और एक खातून थी बहरहाल उस जमाने की। तो खैर खातून ने बोला ठीक है जाए, बुला लिया। खातून से उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो खातून भी समझदार खातून थी। उनका मसला नहीं है, मैं कर लूंगी, अगर वो मेरी एक बात पे अमल करे तो मैं तलाक ले लूंगी और उसके बाद मैं उससे शादी करूंगी। तो कहा क्या, कहा उसे 40 दिन तक जो मस्जिद बन रही है उसके मेहराब में वो इबादत है। तो ये जब उसको मैसेज किया, बहरहाल इश्क ना क्या ना कराए इंसान से, इंसान इबादत भी कर लेता है। तो होता है ना, चिरमा साहब 40 दिन चिल्ला काट लिया, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। तो ये करता है बहरहाल आदमी काम के लिए, जॉब के लिए, बहुत सारी और चीज़ों के लिए, जो वो कुछ लोग ना उम्मीद बैठे हुए यहाँ पे उम्मीद है। तो उसके लिए अब वो जैसे ही गया मस्जिद तो उसने मेहराब में इबादत शुरू कर दी, करता रहा। उसने किसी को उसके पीछे भी कि वो चेक करता है कि ये इबादत कर रहा है कि नहीं कर। दिन गुजरते गए गुजरते गए गुजरते गए। जब बिल्कुल आखिरी दिन आना शुरू हुए 40 के करीब, तो उसने मैसेज भिजवाया कि उससे कहो कि सही है जो उसका इरादा है वो। तो जब वो उसके पूछने आया कि आपने इबादतें तकरीबन आपकी हो गई हैं और कर ली हैं, तो जो आपकी आरजू थी वो जो है पूरी हो जाएगी, इस तरह बड़ा मैसेज। तो उसने बोला कौन सी आरजू। कहा कि वही कि जिससे आप चाहते थे मिलना। हाँ मैं तो मिल लिया जिससे मुझे मिलना था। यानी वो जो इश्क था मजाजी वो हकीकी में तब्दील हो चुका। तो अब वो आरजू नहीं थी, अब तो आरजू परवरदिगार है। वही है खुलूस। और इसलिए इस मस्जिद के अंदर बहुत वो है, स्पिरिचुअल है। यानी मुझे कई साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और पहली दफा गया था वो एक फीलिंग। और अभी भी जब भी जाना होता है, जब भी मौला तौफीक दे दे जाने की, तो मैं वहाँ एक नमाज हद्दे अकल पढ़ता हूँ फजर की, खासतौर फजर की। तो वो फीलिंग जो उस मस्जिद के अंदर है, इबादत और जगह इबादत या खुदा की, लेकिन जाहिर होता है किसी की अपनी रूह की तासीर भी होती है जगह के ऊपर। तो वो एक अजीब फीलिंग है और अभी तक है वो फीलिंग अभी तक है। बहरहाल हम तो गुनाहगार से लोग हैं, लेकिन वो जो एक अट्रैक्शन वहाँ फील होती है। और फिर वहाँ से जब वो नमाज के बाद इमाम की ज़ियारत मुल्ला पढ़ते हैं हम घूम के, वो एक फीलिंग अलग है। तो यकीनन बहरहाल वो इंसान की अपना इंसान ऐसा कमाल पे पहुंच जाता है कि बाज़ औक़ात वो दूसरों को भी लेके चला जाता है।